नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विजय केसवानी, सेलिब्रिटी वास्तु एस्ट्रो एक्सपर्ट तथा टैरो कार्ड रीडर। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अगर हमारे घर का, ऑफिस का या फैक्ट्री का मुख्य द्वार दक्षिण पश्चिम दिशा में हो, यानी नैऋत्य दिशा में हो या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हो, तो इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं और इसके क्या हमारे जीवन पर अलग अलग तरीके से परिणाम होते हैं, उसके क्या उपाय होने चाहिए। इस वीडियो के अंत तक अगर आप बने रहते हैं तो आपको कुछ खास उपाय बताए जाएंगे, वो आपको किसी भी बुक वगैरह में नहीं प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं यह समझने के लिए कि अगर हमारे घर का मुख्य द्वार नैऋत्य दिशा यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में हो, तो हमारे जीवन पर अगर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है तो क्यों। इसका बुरा प्रभाव इसलिए पड़ता है क्योंकि यहाँ पे राहु और केतु ग्रह जो हैं अपना आसन जमाए हुए हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आपके घर का मुख्य द्वार है और आपकी कुंडली में भी राहु या केतु की खराब पोजीशन चल रही होगी, तो वहां पर रहने वाले व्यक्तियों के जीवन में बहुत कठिन समय आ सकता है। उनके ऊपर कर्जे होते हैं और कर्जे भी ऐसे जो चुकाए ना चुके, जिसका मतलब है कि अनरीपेएबल लोन्स कैन हैपन व्हेन योर ऑफिस, फैक्ट्री or whatever premises you are living in or you're working in has the main door in southwest direction. It is a possibility. ये हो सकता है, ऐसा ही होगा या डर जाना यह कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमें सॉल्यूशंस पर काम करना है कि ऐसे में हम क्या करें। पहले तो किसी विद्वान वास्तु कंसल्टेंट को बुलाकर अच्छे से मुआयना कराएं, वहाँ की एनर्जीज चेक करवाएं। एग्जैक्ट लोकेशन साउथ वेस्ट में भी अलग अलग डिग्रीज पर होते हैं, तो वो डिग्रीज चेक करवाएं कि उससे हमारे जीवन पर क्या बुरे परिणाम हो सकते हैं। अगर हो रहे हैं तो क्या उपाय करने चाहिए जिससे बगैर तोड़ फोड़ के हम उसी घर में, उसी फैक्ट्री में, उसी ऑफिस में अच्छा समय बिता सकें, हमारा जीवन और बेहतरीन हो सके। दोस्तों, आपको ये भी समझना चाहिए कि इस दिशा में पूर्वजों का स्थान भी होता है, यानी कुछ तो पॉजिटिव भी इस डायरेक्शन में अवश्य होता है। तो अगर हम इस दिशा में अपने लिविंग रूम में या हमारे घर के साउथ वेस्ट नैऋत्य दिशा में पूर्वजों की तस्वीरें लगाते हैं, लेकिन पूर्वज कौन से? क्या ऐसे पूर्वज जिनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ, तकलीफ़ें आईं? क्या ऐसे पूर्वज जिनकी मौत साधारणतया नहीं हुई, उन्हें कोई बीमारी हुई जो बहुत लंबे समय तक चली? क्या ऐसे पूर्वज जिन्होंने बहुत ही कष्टदायक जीवन जिया? नहीं। पहले तो जो भी आप उनकी फ़ोटो लगा रहे हैं बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी स्मॉल, छोटी। साफ सुथरी जगह होनी चाहिए, स्पेशली लोकेटेड फॉर एंसेस्टर्स, यानी हमारे पूर्वज। देवी देवताओं की तस्वीरें वहाँ पर मिक्स एंड मैच नहीं करनी है। हमारे पूर्वज हमारे लिए भगवान के समान हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो भगवान नहीं है। इसलिए जब भी अपने घर में, ऑफिस में, फैक्ट्री में आप मंदिर रखते हैं तो उसे ईशान्य में रखा जाता है और पूर्वज जो है उन्हें हमेशा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में स्थान दिया जाता है। हमें ऐसे पूर्वजों की ही तस्वीरें रखनी है जिन्होंने अपनी जीवन कुछ बेहतरीन पलों में गुजारे हैं, ना कि वो जिन्होंने लंबी बीमारी से गुजरे हों या बहुत ही कष्ट हुआ हो, किसी तरह की सुसाइड उन्होंने कमिट किया हो या किसी की मौत किसी खतरनाक एक्सीडेंट में हुई हो। ऐसे पूर्वजों की फोटोग्राफ अगर आप नहीं लगाते हैं तो अच्छा होगा। इसे आप अपने कबर्ड में किसी ड्रॉवर में अवश्य रख सकते हैं, लेकिन उसे
आप डिस्प्ले पर नहीं रखेंगे तो ही अच्छा होगा, क्योंकि हर तस्वीर अपने साथ कुछ ऊर्जा लिए होती है, एनर्जी लिए होती है। तो डिस्टर्बिंग एनर्जी जब भी होगी तो वह पूरे फैमिली को अफेक्ट करती है। वो डिस्टर्बिंग एनर्जी पूरे घर में, ऑफिस में, फैक्ट्री में फैलती जाती है अगर उसे कंट्रोल्ड वे में ना रखा जाए। तो इसीलिए कहते हैं कि घर में जब भी आप मंदिर बनाते हैं, आपके घर के डायमेंशंस के अनुसार मंदिर होना चाहिए। बहुत बड़ा मंदिर नहीं रखना चाहिए। जो भी देवी देवता की मूर्तियां रख रहे हैं वे 1 हाथ या उससे भी कम लेंथ की होनी चाहिए। अगर ज़्यादा होगी उनकी लेंथ तो भी उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखे गए हैं। उसी तरह से घर में जब भी हम नैऋत्य दिशा में अपने पूर्वजों के फोटोग्राफ वगैरह रखते हैं तो उनको चंदन की माला हम अवश्य चढ़ा सकते हैं। इससे उनकी कृपा हम पर बनी रहती है। अमावस्या को उनके तस्वीर के पास एक असली घी का दिया अवश्य जलाएं, जिससे कि पूर्वजों की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है। उनके नाम से हर पूर्णिमा को गरीबों में कुछ न कुछ खाने पीने की चीज़ें डोनेट करते रहने चाहिए। ऐसा करने से भी उनकी असीम कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहती है। तो जब भी आपके घर का मुख्य द्वार साउथ वेस्ट में है, पहले तो किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को मंगाकर अच्छे से डिग्रीज वगैरह चेक कराएं। उसका कुछ न कुछ ठोस वास्तु दोष नाशक कवच ट्रीटमेंट अवश्य कराएं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हर अमावस्या को अपने घर के मुख्य द्वार में बाहर की ओर असली घी का दीपक जलाएं। उसके आसपास अपने पूर्वजों से संबंधित जो उनकी फेवरेट चीज़ें होंगी, जो वो खाते होंगे जनरली या उन्हें पसंद होंगी, इस तरह की मिठाई वगैरह वहाँ पर रखें। बाद में वह मिठाई गरीबों में बांट दें। और उसी तरह से पूर्वजों के लिए कुछ खास मिष्ठान या खाना बनाकर साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा में रखें। फिर छोटी कंवारी कन्याओं को या तो किसी गरीब ब्राह्मण को, किसी वृद्ध इंसान को वो दे दें और उसके साथ में उन्हें अवश्य कुछ भेंट स्वरूप कैश वगैरह या कुछ कपड़े वगैरह नए लेकिन दान में अवश्य देने चाहिए। इससे भी घर की काफ़ी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं, नेगेटिव एनर्जीज कम हो जाती हैं और आप पर जो कर्जे बनते हैं वह भी चुकने के कुछ न कुछ नए रास्ते बनते हैं। यानी जो आपके ऊपर लोन पर लोन होते जा रहे थे ना, और आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि मैं किस तरह से इस लोन से, कर्जे से मुक्त हूँ, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा उपाय मिल जाएगा, ऐसा कुछ ना कुछ वे आउट मिल जाएगा जिससे कि आपके वो कर्जे भी चुक जाएंगे और आप उसी घर में बेहतरीन ज़िंदगी जी सकेंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारे इसी तरह से ज्ञानवर्धक वीडियोस आप तक हमेशा पहुंचते रहें तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। और इसे जितना फैला सकते हैं, जितना हमें प्यार दे सकते हैं, कृपया करके ज़रूर दें। एंड अगर आपकी कोई भी वास्तु या ज्योतिष से संबंधित समस्याएं हैं या आप स्पिरिचुअल वर्कशॉप सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर्स पे आप हमसे संपर्क अवश्य करें। तब तक के लिए विजय केसवानी को आज्ञा दें। जय श्री राम।